हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ जो भी चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं जब हम फर्स्ट टाइम जर्मनी में आते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला चैलेंज जो मुझे यहाँ पर लगा है वो है लैंग्वेज का। लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप जर्मनी आते हैं तो वो लर्न करना आपके लिए, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे एयरपोर्ट पर इटसेल्फ हमें फील हुआ था कि हम लोगों को लैंग्वेज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए था या लर्न करना चाहिए था। और तो हम लोगों ने 3-4 मंथ्स पहले थोड़ा बहुत वर्ड्स और कॉन्वर्सेशन, इवन नंबर्स लर्न करने स्टार्ट कर दिए थे। बट मुझे लगता है हमें उससे थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर कर कर आना चाहिए था। तो मैं खुद इस चीज़ के लिए काफ़ी सफ़र कर चुकी हूँ, इवन हॉस्पिटल्स में और काफ़ी जगह। तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि जब आप जर्मनी आते हैं तो जर्मन लैंग्वेज को काफ़ी टाइम दीजिए, कोशिश करिए कि आप इसमें जितना डिवोशन दे सकते हैं। क्योंकि जब हम एयरपोर्ट पर आए तो हमें हमारा लगेज और लिफ्ट कहाँ पर है, ट्रॉली कहाँ है, इन सब के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। तो हम काफ़ी परेशान हुए थे एयरपोर्ट पर। वो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था फर्स्ट डे इटसेल्फ। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि लैंग्वेज हम प्लीज़ अच्छे से लर्न कर कर आइए। जितना टाइम दे सकते हैं आप लैंग्वेज को दीजिए। और यहाँ पर लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज आपको हर जगह जर्मन लैंग्वेज ही यूज़ करी जाती है। यहाँ इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है। तो यहाँ पर लोग मोस्टली पब्लिक ऑफिसेज में जाइए, चाहे आप स्कूल में जाइए, चाहे आप मेडिकल लाइक आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, या फिर आप किसी क्लिनिक में अपना अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो आपको हर जगह जर्मन लैंग्वेज ही बोलनी पड़ेगी। आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, समझ में भी आनी चाहिए और आपको बोलने में भी आनी चाहिए। एटलीस्ट बेसिक कॉन्वर्सेशन आपको आना चाहिए, आप अपनी बात कर पाएँ। सो प्लीज़ प्लीज़ आप अच्छे से जर्मन लैंग्वेज को टाइम दीजिए, पढ़कर आइए और बेसिक कॉन्वर्सेशन भी याद करिए, क्या क्या बोलते हैं, कैसे होता है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए जैसे मुझे आई थी। तो जो सेकेंड चैलेंज मुझे लगा है वो है यहाँ का वेदर। जर्मनी का वेदर बहुत ही अनसर्टेन है। यहाँ पर गर्मी अच्छी होती है, समर्स आर गुड, लाइक 3 मंथ्स तक समर्स होती है यहाँ पर। और उसके अलावा जो होता है वो सिर्फ विंटर्स होता है या फॉगी होता है, और थोड़ा बहुत रेनी सीजन रहता है। तो मुझे समर्स तो बहुत ही अच्छा लगता है। समर्स में इट्स लाइक आपका मॉर्निंग में 5 o'clock ही लाइक सनराइज हो जाता है, और सनराइज आपका सनसेट आपका 11 o'clock तक होता है, 10 और 11 o'clock तक। तो वो सोने का फील ही नहीं आ पाता। इवन बच्चों को भी ना पूरा घर में ना कर्टन्स लगाकर और पूरा पैक कर कर, सारी लाइट्स बंद कर कर उनको बोलना पड़ता है कि अब सो जाओ। उनको भी फील नहीं होता है कि हमें नींद आ रही है, हमें सोना है अब। तो समर्स आर वेरी नाइस, उसमें खूब घूमें फिरें, मज़े करें, बहुत अच्छा होता है समर्स। और विंटर्स बहुत गंदा होता है। विंटर्स में माइनस भी जाता है टेम्परेचर, -5 तक, -10, -11 भी जाता है कभी कभी। स्नोफॉल भी होता है, वो तो बहुत अच्छा लगता है। बट ठंड बहुत होती है यहाँ पर विंटर्स में। धूप नहीं आती है, धूप तो मतलब भूल ही जाइए। तो वो वेदर का मुझे ना थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंज लगा है। आपको एक बार को लाइक फर्स्ट विंटर्स में हमें भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा था। विंटर्स और यहाँ के वेदर के लिए आपको तैयार रहना है। कभी कभी इट्स लाइक माइनस में चला जाता है, नेक्स्ट डे टेम्परेचर इज लाइक 8 डिग्री, और किसी दिन आप उसके नेक्स्ट डे आपको टेम्परेचर वापस से माइनस चला जाता है। तो वेदर बहुत अनसर्टेन है। तो हमेशा हम लोग यहाँ का टेम्परेचर जो वेदर फोरकास्ट है वो देख कर ही घर के बाहर निकलते हैं। वेदर थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, तो अच्छे से सॉक्स वगैरह, और घर में ना पूरा हीटर वगैरह सब कुछ होता है, तो हो जाता है मैनेज, मतलब ठीक है, मतलब निकल जाता है। आई थिंक स्टार्टिंग का टाइम काफ़ी लगा था, बट अब उसके बाद ये सेकेंड विंटर्स है मेरी, तो मुझे लगता है कि इट्स फाइन, लाइक हो जाएगा, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, हम कर लेंगे मैनेज, और निकल जाता है। हम लोग हीटर्स होते हैं घरों में, तो हम हीटर्स ऑन कर लेते हैं। तो ठंड से फाइट करने के लिए हम लोग सॉक्स वगैरह रहते हैं, थर्मल्स होते हैं घर में, स्वेटर एंड ऑल, जैसे इंडिया में पहनते हैं वैसे यहाँ भी है। गर्म पानी हमेशा आता है यहाँ पर टैप्स में, तो वो भी कोई चैलेंज नहीं है। आपको ऐसे गर्म नहीं करना पड़ेगा, या सिर्फ गीज़र जैसे एक बाथरूम है तो वो भी नहीं है। आपका हर टैप में, चाहे वो किचन हो चाहे बाथरूम हो, जितने भी टैप्स हैं सब में गर्म पानी और ठंडा दोनों आता है। तो उस अकॉर्डिंग आप अपना यूसेज कर सकते हैं, जितनी ठंड लग रही है और जैसा है, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो थर्ड चैलेंज मुझे यहाँ पर लगा है वो है खाना। क्योंकि यहाँ पर जो वेजिटेरियन है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है खाना। खाना खुद ही बनाना पड़ेगा, खाना खुद बनाना आना चाहिए। अगर खाना नहीं बनता है या बनाना नहीं आता है तो प्लीज़ सीख लीजिए और आदत डाल लीजिए, अपने आप को ट्रेन कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर खाना बहुत मुश्किल से आपको वेजिटेरियन फूड मिलेगा। आपको किसी सिटी में, लाइक मैं एक विलेज में रहती हूँ तो मुझे एक सिटी में ही जाना पड़ता है। हमारे पास में फ्रैंकफर्ट है, लाइक वीस बार्डन है,
तो हमें वहाँ जाकर खाना, इंडियन जो रेस्टोरेंट्स है वहाँ हम लोग खाते हैं कभी कभी, बट वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। जो हम लोग का वेजिटेरियन फूड है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे उठकर कभी भी लाइक एवरी वीकेंड आप चले जा सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है। आप मंथ में एक बार फिर भी जा सकते हैं। तो खाना इज़ अ चैलेंज। बाहर आप घूमने जाएंगे आपका बहुत मन करेगा, लाइक हम इंडिया में जाते हैं तो स्टॉल्स रहती हैं और सब कुछ मिल जाता है, चाय मिल जाती है, चाट मिल जाती है, सब मिल जाएगा। पर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, खुद ही बनाना है, खुद ही लेकर जाइए, पैक करिए और लेकर निकलिए। क्योंकि यहाँ मोस्टली बस पास्ता है, पिज़्ज़ा है या फिर ब्रेड है, ब्रेड से रिलेटेड जो भी अलग अलग तरह के जो आटे होते हैं उसकी ब्रेड बनती है, और स्निट्ज़ल होता है, प्रिट्ज़ल होता है, और वो सब केक, सब कुछ इनका वाला जो फूड है वही मिलेगा। तो वो भी आपको हमेशा नहीं भाएगा, आपको आप क्रेव करेंगे कि आपको अपना वाला फूड मिल जाए, बट वो इजी नहीं है। तो यहाँ पर खाना बहुत मुश्किल से आपको इंडियन फूड जो है आपको बहुत मुश्किल है यहाँ पर मिलना, और जो मिलता है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। और बहुत, हम जब भी घूमने जाते हैं तो मोस्टली हम घर से बनाकर पैक करके लेकर जाते हैं अपने साथ रास्ते में, और खाते रहते हैं, इंजॉय करते हैं, चाय भी लेकर जाते हैं थर्मस में, इंजॉय करते हैं। बट एक होता है ना कि आप घूमने जा रहे हैं और खुद से आपको बनाकर लेकर जाना पड़ रहा है। नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं होता है ना, हम बस निकल जाते हैं। घूमने का मज़ा तभी आता है जब हम बस निकल गए और बस रोकी गाड़ी, खाया, फिर आगे गए, गाड़ी रोकी, चाय पी, तो वो मज़ा होता है घूमने का। तो मज़ा आता भी है तब घूमने में। बट यहाँ पर ठीक है, अब आदत पड़ गई है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था कि जहाँ भी जाए और कुछ खाने का भी मन होता है तो खुद ही बनाना होता है। तो प्लीज़ अगर खाना बनाना नहीं आता है तो खाना सीख लीजिए, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, हो जाएगा, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आदत पड़ जाएगी। और अगर आपको कुकिंग नहीं आती है तो आप मुझसे सीख सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पर भी एक अकाउंट है जहाँ डाइवर्स डिलाइट्स इन जर्मनी नाम से, वहाँ पर मैं कुकिंग के काफ़ी सारी वीडियोस डालती रहती हूँ जो भी मैं कुक करती हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग का काफ़ी शौक है और काफ़ी सारी रेसिपीज़ अगर मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ। तो यू कैन वॉच दोज वीडियोज़ एंड ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही यूट्यूब पर भी मेरा एक अकाउंट है जहाँ पर मैं कुकिंग के वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, और मैंने दोनों का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई हैव मेंशन बिलो। नेक्स्ट चैलेंज जो मुझे लगा है वो है अकोमोडेशन, टू फाइंड एन अकोमोडेशन इन जर्मनी। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है। हम लोगों को, मेरे हस्बैंड की कंपनी ने सर्विस अपार्टमेंट प्रोवाइड करा था फॉर 6 मंथ्स, बट हम लोगों ने 2 मंथ्स बाद ही घर ढूंढना, सर्च करना शुरू कर दिया था। क्योंकि हमारे फ्रेंड्स ने हमें जो यहाँ रहते हैं बताया था कि घर मिलना बहुत मुश्किल है, काफ़ी कम ऑप्शंस होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी घर हाथ से चले जाते हैं, तो होते भी बहुत कम है, आपको मिलेगा ही नहीं, कई बार तो ऐसा होता है। तो हम लोगों ने 2 मंथ्स बाद ही ढूंढना शुरू कर दिया था, और हमें पूरे 2 महीने लगे थे घर मिलने में, 2 से 3 महीने लग गए थे, घर मिल ही नहीं रहा था। हम लोगों ने काफ़ी टाइम पहले शुरू कर दिया था, हमने पूरे 2 मंथ्स में रोज़ ऑलमोस्ट हम लोग चेक करते रहते थे कि अगर कोई हाउस अवेलेबल है फॉर रेंट। जो भी वेबसाइट है, जो हम लोगों का फ्रेंड्स वगैरह है, हम लोग न्यूज़पेपर में भी सर्च करना शुरू कर दिए थे। और हम लोगों को सिर्फ 2 घर मिले थे। एक घर हम लोग गए थे विजिट करने, तो वो हमें अच्छा नहीं लगा था, और फिर जो सेकंड घर मिला था हमने उसको फाइनल कर दिया था, क्योंकि 2 महीने में हमको सिर्फ 2 हाउस की व्यूइंग आई थी और हमें ये घर उसके बाद खाली करना था। तो और उसमें भी हमने इस घर को, हमारा जो 6 मंथ्स का था सर्विस अपार्टमेंट, हम लोगों ने इसको 5th मंथ के एंड में लीव कर दिया था हम लोगों को, क्योंकि इस नए घर का जो था कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था टाइम पर, तो हमें उस घर को छोड़ना पड़ा था। महीना हमें यहाँ पर रेंट देना पड़ा था एक्स्ट्रा, इट वॉज लाइक एक्स्ट्रा, क्योंकि सर्विस अपार्टमेंट कंपनी ने दिया था तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं थी। पर हम लोगों ने फिर 1 महीना पहले ये घर ले लिया था, क्योंकि और कोई घर था ही नहीं। यह हालत है कि यहाँ भी हम लोगों के 2-3 फ्रेंड्स हैं जो भी इंडिया से आए हैं, उन्हें कोई घर नहीं मिला है, और उनको 6 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं सर्विस अपार्टमेंट में। उन लोगों को अब दूसरी जगह मूव करना पड़ रहा है, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है। उनके बच्चों ने भी यहाँ के जो स्कूल्स है नियर बाय उसमें जाना स्टार्ट कर दिया है, वो लोग यहाँ पर फ्रेंड्स बना चुके हैं, उनको यहाँ अच्छा लगने लग गया है। बट अब उन लोगों को क्योंकि कोई घर नहीं मिल रहा है और नेक्स्ट मंथ उन्हें घर शिफ्ट करना है, तो उन लोगों ने अब दूसरी जगह उन्होंने प्रेफर करा है कि जो 15 to 20 किलोमीटर्स यहाँ से दूर है तो हम वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, पर वहाँ भी मिल जाएँ। तो इट्स नॉट ईजी, घर ढूंढना और घर मिलना बहुत डिफिकल्ट पार्ट है। तो आप प्लीज़ अपने अच्छे से तैयारी करिए, अगर वहाँ से आ रहे हैं तो यू स्टार्ट लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट। और आपको कंपनी भी अगर प्रोवाइड करती है थोड़े टाइम के लिए सर्विस अपार्टमेंट, तो प्लीज़ आप डे 1 से ही लुक करना शुरू कर दीजिए अगर घर मिल रहा है। एंड इट्स ओके कि अगर आपको सर्विस अपार्टमेंट थोड़ा टाइम पहले या महीने पहले छोड़ना भी पड़ रहा है तो इट्स फाइन, पर अगर बाद में घर नहीं मिला तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो सर्विस अपार्टमेंट में भी कंपनी आपका 1 से मैक्सिमम 2 महीने तक एक्सटेंड कर सकती है, और आपको उस घर का जो पूरा एरिया है उस अकॉर्डिंग रेंट पे करना पड़ सकता है। 4th जो चैलेंज है वो यहाँ पर है टू
कॉल अ टेक्नीशियन, कॉस्ट ऑफ कॉलिंग अ टेक्नीशियन इज़ वेरी एक्सपेंसिव हियर। यहाँ पर अगर आपको एक कवर्ड भी फिक्स करवानी है तो आपको यहाँ पर 100 से 200 यूरो के बीच में पे करना पड़ सकता है। आपको अपनी वॉशिंग मशीन, आपको अपना जो डिश वॉशर है या कोई भी प्रॉब्लम है घर में, दे चार्ज अ लॉट। यहाँ पर बहुत पैसे लगते हैं। सिर्फ पैसे की भी बात नहीं है, हम लोगों को कई चीज़ें नहीं भी आती है, हमें बुलाना पड़ता है। लाइक अगर हम लोगों को डिश वॉशर लगवाना है तो वो हमको बुलाना पड़ेगा किसी को, या फिर हम लोगों को अपनी वॉशिंग मशीन फिट करवानी है तो वो हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो हमें बुलाना पड़ेगा। तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, और साथ में ही अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है आपको। टेक्नीशियन का अपॉइंटमेंट आराम से 1-1 महीने 2-2 महीने तक नहीं मिलता है। तब प्रॉब्लम्स हुई थी हमें, तो कई बार आपको टेक्नीशियंस को पैसे भी बहुत देने पड़ते हैं और आपको अपॉइंटमेंट भी बहुत ईजिली नहीं मिलता है। आपको 1-1 महीना 4-4 वीक तक वेट करना पड़ सकता है। तो कोशिश करते हैं हम, बाकी फर्नीचर एंड ऑल जो स्टफ़ है या फिर लाइट्स हैं, हम कोशिश करते हैं खुद से ही फिट करने की, खुद ही ट्राई करने की। सब जगह इन्फॉर्मेशन मैनुअल होता है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। आप कुछ भी खरीदते हैं तो आप उसमें देखिए, पढ़िए। एक टूल बॉक्स है जो हमने खरीद रखा है, हम सिंगापुर से खरीद कर लाए थे अपने साथ। आप भी प्लीज़ अपने साथ इंडिया से खरीद कर लाइएगा एक बड़ा वाला टूल बॉक्स। और बाद में आप सीखने लग जाते हैं तो आपको उसको यूज़ करने आदत पड़ जाती है, आप उसके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने भी अपने घर में खुद से ही, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने और मैंने भी थोड़ी बहुत हेल्प करी थी और हमने मिलकर बनाई थी। कुछ कबर्ड्स हैं, थोड़ा बहुत टेबल है, फर्नीचर है, तो वो आप यहाँ पर सीख जाएंगे। नेक्स्ट चैलेंज जो मुझे लगता है वो यहाँ पर थोड़ा सा लोनलीनेस फील होगा स्टार्टिंग के डेज में, जो मैंने बताया, लाइक विंटर्स में थोड़ा फ्रेंड सर्कल, आपको फ्रेंड्स वगैरह मिलना और टाइम लगेगा। पर ठीक है, यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिसमें आप अपने आप को बिजी कर सकते हैं। जर्मनी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप बाहर जाइए, एक्सप्लोर करिए, नेचर में बाहर निकलिए, आपको सब बहुत अच्छा लगेगा। वॉक करिए और आप फॉरेस्ट में जाइए, वहाँ पर आप हाइकिंग करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। और धीरे धीरे बन जाते हैं फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में थोड़ा लोनली फील हो सकता है, बाद में आपका थोड़ा सोशल नेटवर्किंग बनने लग जाता है। लाइक आप बाहर निकलते हैं, कुछ आपके ऑफिस के कलीग्स होते हैं, वो फैमिली फ्रेंड्स बनने लग जाते हैं। और आप जहाँ जॉब करते हैं, आप जहाँ लैंग्वेज सीख रहे हैं, जहाँ पर भी, और आप कोई अगर एक्टिविटी या हॉबी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर भी आपके थोड़े बहुत फ्रेंड्स बनने लग जाएंगे। तो आई रिकमेंड कि कोई एक्टिविटी या हॉबी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, आते ही लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वो लोनलीनेस फील नहीं हो एक बार को आते ही। बिकॉज अगर आप विंटर्स में आते हैं तो ज़्यादा लोनली फील हो सकता है। पहले तो आपको यहाँ पर फूड का प्रॉब्लम होगा, आपको यहाँ पर वेदर का प्रॉब्लम होगा, तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा, तो वो सब कुछ मिलकर आपको काफ़ी परेशान कर देगा। तो कोशिश करिए, बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, एक्सप्लोर करिए, कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, कोई स्पोर्ट्स, कोई फिजिकल एक्टिविटी, जिमनास्टिक्स, योगा, या फिर यू गो टू लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी है यहाँ की, वहाँ जाइए, बैठिए, बुक्स पढ़िए, तो अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स बन जाएंगे धीरे धीरे। लैंग्वेज कोर्स करते हैं, हॉबी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, वहाँ भी आपके फ्रेंड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा लग सकता है लोनली। इवन संडेज़ को यहाँ पर सब कुछ बंद होता है, थोड़ा वो मेरे लिए स्ट्रेंज था जर्मनी में, क्योंकि बाकी नॉर्मली संडेज़ को हर जगह खुला होता है इंडिया में। और सब मार्केट में संडे को ही निकलते हैं खाने पीने, शॉपिंग करने, सब लोग बाहर ही दिखेंगे संडेज़ को। बट जर्मनी में संडेज़ को मार्केट, सुपरमार्केट सब कुछ बंद होता है। तो आप अपने घर में रहिए, चिल करिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, रिलैक्स करें। ये इनका थोड़ा सा कंसेप्ट है, तो ये बहुत अच्छा लगा वैसे मुझे भी। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि संडे को यहाँ पे सब कुछ बंद रहता है तो हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है कि आप अपने घर में बैठे हैं, आप अपनी जो फैमिली है उसको टाइम दे रहे हैं, उनके साथ आप मूवी वॉच कर रहे हैं, आप उनके साथ कुछ बना रहे हैं, कुक कर रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चों के साथ यूर एंजॉइंग, यूर प्लेइंग विद देम। उसके बाद एक और चैलेंज है, यहाँ पर काम आपको सब कुछ अपने आप ही करना पड़ेगा घर का। यहाँ आपको हाउस हेल्प नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड और एकदम प्रिपेयर होकर रहिए कि आपको सारा काम खुद करना है। आप चाहे झाड़ू है, चाहे बर्तन है, चाहे जो भी काम है, सब खुद करना है। आपको हाउस हेल्प बिल्कुल नहीं मिलेगी यहाँ पर जर्मनी में, चाहे कुछ भी हो आप सिचुएशन, आपको काम खुद करना है। तो प्लीज़ काम के लिए बिल्कुल मत घबराइए, काम करने की आदत डालना शुरू कर दीजिए, मिलकर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करें तो हो जाता है स्मूथली, सब निकल जाता है। टाइम थोड़ा स्टार्टिंग में चैलेंजिंग लगेगा, बट बाद में निकल जाएगा। मिलकर करते हैं तो हो जाएगा। बच्चों को भी थोड़ा बहुत काम असाइन कर देती हूँ। मेरे बच्चे भी ग्रोन अप है, मेरा बेटा 13 ईयर्स का है, मेरी डॉटर 10 ईयर्स की है, तो दे ऑल्सो हेल्प मी, तो वो काम हो जाता है मिलकर। और जनरली हम वीकेंड पर कुकिंग मिलकर करते हैं संडेज़ को। तो सैटरडे को इट्स लाइक रिलैक्सड, मुझे सब लोग हेल्प करते हैं। तो
आप मिलकर करेंगे तो निकल जाएगा, अच्छा फील होगा टाइम। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ है, तो इतना बॉदरेशन भी नहीं लगेगा। हम सोचे तो वॉशिंग मशीन है कपड़े धोने के लिए, हमें हाथ से नहीं धोने हैं, और हमारे पास डिश वॉशर है जो बर्तन धो देती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब मुझे चैलेंजेस फील हुए हैं जब मैं स्टार्टिंग में जर्मनी में आई थी। और इट्स ओके, यू विल ओवरकम ऑल दीज थिंग्स, बी प्रिपेयर्ड, बी स्ट्रॉन्ग, और घबराइए मत। बहुत अच्छी जगह है जर्मनी, और आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा आकर। अगर आपको लैंग्वेज आती है, काम से मत घबराइए, लैंग्वेज थोड़ा सा सीख कर आइए। जर्मनी बहुत अच्छी जगह है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे जर्मनी के लोग बहुत ही फ्रेंडली लगते हैं, दे आर वेरी नाइस, बहुत पॉजिटिव वाइब्स देते हैं जब मिलते हैं आपको स्ट्रीट्स पर। और हर जगह आपको बहुत अच्छा गेस्चर मिलेगा उनसे, काफ़ी पॉजिटिवली दे से हेलो, हाय, और गुटन मॉर्गन और गुटन टाग, और काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के। तो मुझे ऐसे नहीं है कि यहाँ पर निकलते घर के बाहर तो ऐसे खड़ूस चेहरे दिखते हैं, सब स्माइल करते हैं। तो अच्छी जगह है जर्मनी, काफ़ी ग्रीन है, इट्स वेरी नेचुरल, सब कुछ इतना अच्छा है। यहाँ फ्रूट्स वगैरह काफ़ी, एप्पल्स हमेशा आपको मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे। तो वो यहाँ पर इनके ट्रीज है एप्पल्स के, और काफ़ी चीज़ें तो मेरे को जर्मनी में बहुत अच्छी लगती हैं। घबराइए मत, आराम से आइए, निकल जाएगा। और स्टार्टिंग का थोड़ा टाइम होता है वो भी निकल जाएगा, अपने आप को बिजी कर लीजिए, सब कुछ अच्छा है। अगर हम ऐसे सोचें तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो प्लीज़ थिंक पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, बिल्कुल मत घबराइए। जर्मनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप इंजॉय करेंगे यहाँ पर। सो थैंक यू गाइज, और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और कुछ मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो शायद आपको हेल्प करे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।